Welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of the fifth chapter of class 10th chemistry, periodic classification of elements. In this video we will discuss trends in the modern periodic table. So let's begin. First we discuss valency. तो valency क्या होता है? The combining capacity of the atom of an element so as to attain the noble gas configuration. किसी भी एलिमेंट का एटम उसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने की, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन होने की, ताकि वो एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके, यानी कि अपने आउटर मोस्ट शेल के ऑक्टेट या ड्यूप्टेट को कंप्लीट कर सके, उसको बोलते हैं वैलेंसी. डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा कि वैलेंसी कितनी है. क्यों? या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आउटर मोस्ट शेल भर के अपने ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आउटर मोस्ट शेल को, जो मौजूदा आउटर मोस्ट शेल है उसको एम्प्टी करके जो पेनल्टीमेट शेल है यानी सेकेंड लास्ट शेल है उसको अल्टीमेट शेल बना लेगा, लास्ट शेल बनाएगा, और दैट विल बिकम स्टेबल. सो इन आइदर केस इट अचीव्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. फॉर ग्रुप 1, 2, 13 and 14 valency is equal to the number of valence electrons. ग्रुप 1 एलिमेंट्स, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स. इन ग्रुप्स में किसी भी एलिमेंट के आखिरी एटम में जितने एटम के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही वैलेंसी होती है. जैसे कि फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट्स जैसे सोडियम, तो 2,8,1 आखिरी शेल में कितने, एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी होती है, एक. मैग्नीशियम 2,8,2 ग्रुप 2 एलिमेंट, तो वैलेंसी कितनी होती है, 2. ग्रुप 3 एलिमेंट, ग्रुप 13 एलिमेंट एल्यूमिनियम 2,8,3 वैलेंसी कितनी होती है, 3. ग्रुप 14 एलिमेंट सिलिकॉन 2,8,4 14 वैलेंसी 4. तो इट इज़ इक्वल टू, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में उतनी ही वैलेंसी होगी. एंड फ्रॉम ग्रुप 15 वैलेंसी इक्वल्स टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और ग्रुप 15 से लेकर के आगे तक आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन 8 माइनस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन इक्वल टू वैलेंसी. मतलब फॉर ग्रुप 15 इट इज़ 8 माइनस 5 विच इज़ 3, जैसे कि केस ऑफ नाइट्रोजन 8 माइनस 5 इक्वल टू 3. फिर आगे ग्रुप 16 फॉर केस ऑफ ऑक्सीजन 8 माइनस 6 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 2, तो वैलेंसी 2 होती है. ग्रुप 17 हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, तो उसमें भी 8 माइनस 7, तो वैलेंसी 1 हो गई. और लास्ट में नोबल गैस 8 माइनस फाइनल शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 8, तो वैलेंसी 0, जो कि होती है फॉर नोबल गैसेस. तो यहाँ दिया हुआ है ग्रुप 1 की वैलेंसी 1, ग्रुप 2 की 2, ग्रुप 13 की 3, 14 की 4, 15 की 3, 16 की 2, 17 की 1 और 18 की 0. इन अ ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स and valency remain same. In a period, the valency for first increases from group 1, 2, 13 and 14 and then decreases to 0 from group 15 onwards. किसी भी ग्रुप में एक ग्रुप के सारे ही जो एलिमेंट्स हैं उन सब की वैलेंसी सेम होती है. आखिरी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी दोनों ही सेम रहेंगे फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेम ग्रुप. और फॉर पीरियड पहले जो वैलेंसी वो बढ़ेगी 1 से 4 तक जाएगी फॉर ग्रुप 1, 2, 13 एंड 14, और फिर ग्रुप 15 से ग्रुप 18 तक वैलेंसी डिक्रीज होगी फ्रॉम 3 to 0. नेक्स्ट, एटॉमिक साइज. ये क्या होता है? इट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस मेजर्ड इन पिकोमीटर. किसी भी एटम की रेडियस यानी कि एटम के न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एटॉमिक रेडियस. अब एटम कौन सा? आइसोलेटेड एटम, मतलब कि ऐसा एटम जो रिएक्ट नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल एटम. उसके आउटर मोस्ट शेल से उसके न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं रेडियस, जिसको कि पिकोमीटर में मेजर करते हैं. डाउन अ ग्रुप न्यू शेल्स आर एडेड, सो डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल इंक्रीजेस फ्रॉम द न्यूक्लियस, हैंस साइज इंक्रीजेस डिस्पाइट द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. जब ग्रुप में नीचे आते हैं तो एज वी प्रोसीड डाउन द ग्रुप, मूविंग डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती हैं. शेल बढ़ती जाएंगी तो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच और न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंसेस बढ़ती जाएंगी. डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो रेडियस है वो बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा.
न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता जाता है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, क्योंकि शेल ज़्यादा हो गई बीच में, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगी। तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो न्यूक्लियर से बहुत दूर हो गई, इसलिए साइज़ बढ़ गया। अब ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। सिमिलरली अक्रॉस अ पीरियड जब चलेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है वो बढ़ जाएगी। जब ज़्यादा अट्रैक्शन लगाएगा न्यूक्लियस ऑन द आउटर मोस्ट शेल तो इलेक्ट्रॉन और पास आएंगे, यानी कि जो एटम है वो अंदर की तरफ श्रिंक करेगा। दैट मीन्स साइज जो है वो कम हो जाएगा। सो साइज डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। नेक्स्ट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ये क्या होती है? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इज टर्म्ड एज मेटेलिक कैरेक्टर। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिव आयन बनाए, उसको बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। जैसे कि सोडियम 2,8,1, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2,8 यानी प्लस सोडियम आयन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर। एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल सोडियम। आर प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स हैं वो सब एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एक्सेट्रा। The tendency of an element to gain an electron to form a negative ion is termed as non-metallic character, and such elements are called electronegative elements, present at the extreme right of the periodic table, group 17. अब ठीक उल्टा, जिस एलिमेंट की टेंडेंसी है टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव आयन बनाएगा, उसको बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोलते हैं। द टेंडेंसी दैट allows an element to attract an electron to form a negative ion is called non-metallic character, और उस एलिमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं, मतलब कि ग्रुप 17 हेलोजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड मोस्ट नॉन मेटेलिक ऑफ ऑल एलिमेंट्स, क्योंकि उसके बाद ग्रुप 18 जो नोबल गैसेस हैं वहाँ रिएक्शन होगा ही नहीं। सो ग्रुप 17 इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स। While elements having both properties are termed as semi-metals और metalloids, example silicon। और बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों कैरेक्टर होते हैं, तो उनको बोलते हैं सेमी मेटल्स, जैसे कि सिलिकॉन। अक्रॉस अ पीरियड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस। जब हम अक्रॉस अ पीरियड चलेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी घट जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता तो पॉजिटिव आयन नहीं बनाएगा, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर घटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, इसलिए एक्सट्रीम राइट पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मूविंग डाउन अ ग्रुप, effective nuclear charge decreases, tendency to lose electron and hence to form electropositive increases। तो जब नीचे आएंगे तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल टू द न्यूक्लियस, डिस्टेंस बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, जल्दी लूज करेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा और क्या बनाएगा, एक पॉजिटिव एलिमेंट बनाएगा। इट फॉर्म्स अ पॉजिटिव आयन, तो इट बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा और मूविंग डाउन अ ग्रुप। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक वाइल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अब जो मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। Along the period, basic character of oxides decreases and acidic character increases। बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस, क्योंकि जो लेफ्ट मोस्ट पे हैं वो सब ऐसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, ठीक। तो राइट मोस्ट पे बेसिक होते हैं। जो बेसिक होगा उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्साइड उल्टे होते हैं। इसलिए अलॉन्ग अ पीरियड बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस
डाउन अ ग्रुप बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स इंक्रीजेस एंड एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस। जब नीचे आएगा तो बेसिक करेक्टर बढ़ता जाएगा, तो एसिडिक करेक्टर कैसा घटता जाएगा, उल्टा होता है। रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू गेन अ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में दो में से किसी एक एलिमेंट की टेंडेंसी कि वो दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जांपल जैसे HCl के केस में क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो क्लोरीन विल गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बॉन्ड बनाएगा कोवेलेंट, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स क्लोरीन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि किस में कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड एज द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप एज द डिक्रीज इन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है जब हम जाएंगे ऑन लेफ्ट टू राइट, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।